प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावक, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 13 वर्त एवं स्पर्श रेखा में वर्त एवं स्पर्श रेखा में प्रश्नमाला 13.1 में कल आपको मैंने 3 तक के प्रश्न करवाए थे। 3 से आगे 4 का क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4, किसी वर्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? आपको ज्ञात करना है कि वर्त की त्रिज्या वो कितनी होगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। ये वर्त है जिसका केंद्र O है, केंद्र से 10 सेमी दूरी पर बिंदु P है, तो OP दूरी है 10 सेमी और P से बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AP है जिसकी लंबाई 4 सेमी है और OA वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं कि केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है और लंब होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए OAP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। OAP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण के सामने की भुजा लंब और बचती है वो भुजा आधार कहलाती है। इसलिए वर्त के केंद्र से बिंदु की दूरी है 10 सेमी। वर्त के केंद्र से बिंदु की दूरी कितनी दी है विद्यार्थियों? 10 सेमी। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेमी। वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार है OA, तो OA का स्क्वायर बराबर कर्ण OP का स्क्वायर माइनस लंब AP का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। OA स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 100, 4 गुणा 4 16। तो OA बराबर 100 में से 16 घटाए 84 और 84 का रूट। तो OA बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये आ गया 2√21। अतः विद्यार्थियों, वर्त की त्रिज्या कितनी आई? 2√21 आई। वर्त की त्रिज्या कितनी है? 2√21 है। वर्त की त्रिज्या OA 2√21 सेमी कि सबसे पहले अपन ने क्या किया? वर्त का चित्र बनाया। वर्त के चित्र O से बाह्य बिंदु P की दूरी दे रखी है 10 सेमी, तो OP 10 सेमी और स्पर्श रेखा AP है, इसकी लंबाई दे रखी है 4 सेमी और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और आधार ज्ञात कर लिया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक O केंद्र वाला वर्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है कि यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करे, 3:1 भागों में विभाजित करे तथा AB 8 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जबकि OA 10 सेमी है। OA कितनी है? 10 सेमी।
आपको क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। आपको दिया हुआ क्या है कि एक ओ केंद्र वाला वर्त और वर्त के अंदर चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं वर्त है, वो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ए बी को स्पर्श बिंदु 3:1 में विभाजित करें तथा ए बी 8 सेमी है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि ओ ए 10 सेमी है। ओ केंद्र वाला वर्त चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ओ केंद्र वाला वर्त है ना, वो चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ए बी को स्पर्श बिंदु 3:1 में विभाजित करता है। स्पर्श ए बी को स्पर्श बिंदु 3:1 ए बी को स्पर्श बिंदु 3:1 में विभाजित करता है। ए बी बराबर है 8 सेमी। ए बी बराबर कितना है 8 सेमी। ए बी बराबर 8 सेमी है। तो ये है चित्र जिसका केंद्र O है, एक वर्त जिसका केंद्र O है और ए बी सी डी एक चतुर्भुज की सब चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, चारों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है। अब ए बी का अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो ए पी 3 और पी बी 1। अब ए पी निकालें तो अनुपातों का योग, ये ए बी दे रखी है आपको 8 सेमी, ए बी कितनी दी हुई है 8। अब ए बी 8 है, ए पी निकालें तो अनुपातों का योग 3 + 1 4, 4 में से पहला अनुपात है 3 तो 3/4। ए पी बराबर 3/4 गुणा 8, तो 3 दूनी 4 दूनी 8 और 3 को 2 से गुणा किया 6, तो ए पी तो आ गई 6 सेमी। इसी प्रकार से पी बी का अनुपात कितना है 1 और योग कितना हो गया 4, तो 1/4 गुणा 8, तो 4 दूनी 8 2 सेमी। पी बी आ गया 2 सेमी। अब त्रिभुज ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है। ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना, कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री के सामने भुजा ओ ए है जो कर्ण है, और ओ ए आपको दिया है 10 सेमी। आधार ए पी 6 हो गया। आपको निकालना है ओ पी लंब कि वर्त की त्रिज्या कितनी है, तो वर्त की त्रिज्या है ओ पी। तो ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर बराबर 10, ओ ए 10 का स्क्वायर, ए पी 6 तो 6 का स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर बराबर 100 - 36 64, और ओ पी बराबर √64 बराबर 8 सेमी। अतः वर्त की त्रिज्या ओ पी कितनी आई 8 सेमी आई। और यही आपको ज्ञात करनी थी कि वर्त की त्रिज्या कितनी है, तो वर्त की त्रिज्या 8 सेमी आई। इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अनुपात दे रखा है 3:1, तो ए बी को पी है वो 3:1 में बांटता है, तो ए पी और पी बी, तो 3 और 1 का योग किया 4, अनुपातों का योग हो गया 4, कुल लंबाई ए बी है 8। तो ए पी निकालते हैं तो 3/4 गुणा 8, और पी बी निकालते हैं तो 1/4 गुणा 8। इस प्रकार से, और फिर ये जब केंद्र से इस पर लंब डाला तो ये ओ पी लंब है किस पर, ए बी स्पर्श रेखा पर, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको पता है
कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण बनता है तो OPA एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालते हैं, क्योंकि समकोण के सामने कर्ण, कर्ण और आधार तो दे रखा है, लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब है OP, तो OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर OA 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस AP 6, तो 6 का स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। अतः OP बराबर 64 का रूट 8 सेमी। तब वर्त की त्रिज्या OP कितनी आई? 8 सेमी आई। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वर्त एक चतुर्भुज की, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। केंद्र पर, केंद्र O है, पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले अपन किसी भी प्रमेय या सवाल को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए 4 बातें लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ, दिया हुआ क्या है, दूसरा सिद्ध क्या करना है, तीसरा रचना और चौथा उत्पत्ति। तो सबसे पहले है दिया हुआ, एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा ABCD चतुर्भुज की भुजा AB, BC, CD व DA का स्पर्श बिंदु क्रमशः P, Q, R, S है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ, दिया हुआ है एक वर्त जिसका केंद्र क्या है? O, और एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा ABCD एक चतुर्भुज की चारों भुजा, ABCD चतुर्भुज की चारों भुजा AB, BC, CD, DA के स्पर्श बिंदु क्रमशः P, Q, R व S है। और सिद्ध करना है कि कोण AOB और कोण COD सम्मुख कोण, कोण AOB का सम्मुख कोण है COD। तो कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। दूसरा कि कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180। BOC प्लस AOD बराबर 180 की सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपको सिद्ध करना है। संपूरक, संपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो सम्मुख कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखा कि एक वर्त है जिसका केंद्र O है तथा ABCD चतुर्भुज की भुजा AB, BC, CD व DA का स्पर्श बिंदु क्रमशः P, Q, R व S है। सिद्ध करना है कोण AOB सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कोण AOB प्लस कोण COD ये सम्मुख कोण है। AOB और COD इसका सम्मुख कोण है ये, और इनका योग 180 होता है। BOC और AOD ये सम्मुख कोण है, इनका योग भी 180 होता है। तीसरा पॉइंट है रचना। रचना में क्या करते हैं? वर्त के केंद्र O को ABCD PQRS से मिलाते हैं। OA, OB, OA, OP, OB, OQ, OC, OR, OD, OS को मिलाया। ठीक है, कि वर्त के केंद्र O को A से, O को P से, O को B से, O को C से, O को R से और O को D से और O को S से मिलाया, मिला दिया। उपपत्ति। अब जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। बाह्य बिंदु B है, इससे वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु A है, इससे खींची गई दो स्पर्श रेखा, ये केंद्र पर क्या करते हैं? समान कोण अंतरित करते हैं। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर, स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर क्या होगा? 3, 4 बराबर क्या होगा? 5।
कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3। बाह्य बिंदु B से ये बाह्य बिंदु B है, ये बाह्य बिंदु B है और B से दो स्पर्श रेखा BQ और BP खींची गई तो केंद्र पर कोण 2 और 3 बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक इसी प्रकार से बाह्य बिंदु C है, C से दो स्पर्श रेखा खींची गई CQ और CR तो कोण 4 और 5 केंद्र पर बने कोण है, ये भी बराबर है। बाह्य बिंदु D से DR और DS दो स्पर्श रेखा खींची गई तो कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7, ये भी बराबर है। बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखा AS और AP खींची गई तो कोण 8 बराबर कोण 1 बराबर है। अब अपन जानते हैं कि ये जो वर्त है, इस वर्त के केंद्र पर समभी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। तो कोण 2 बराबर आया कोण 1, कोण 2 बराबर 3, 1 बराबर 8, 4 बराबर 5 और 6 बराबर 7। वर्त के केंद्र पर सभी कोणों का योग 360 होता है, ये जानते हैं अपन। वर्त के केंद्र पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 कि ये केंद्र है, इस पर कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बने का योग कितना है, 360। अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस, इनको सीरियल नंबर से लिख दिया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, 5 प्लस 6, 6 प्लस 7 प्लस 8 तो कोण 2 है, इसकी जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आपके पास कोण 3 है, 3 की जगह कितना लिख दिया, कोण 2। और क्योंकि ये जो कोण है, कोण 2 और 3, इसमें कोण 2 और 1 चाहिए आपको कोण AOB के लिए, इसलिए ये कोण लिख दिया और इसको छोड़ दिया। तो कोण 1 प्लस कोण 2, 3 की जगह लिख दिया 2 क्योंकि 2 और 3 बराबर है। 5, 4 की जगह लिख दिया 5 क्योंकि 4 और 5 बराबर है। 6 प्लस 6, 7 की जगह लिख दिया 6 प्लस 8 की जगह लिख दिया 1 बराबर 360। अब प्रत्येक कोण 2 बार हो गया, कोण 1 2 बार है तो 2 कोण 1, दूसरा कोण भी 2 बार है तो 2 कोण 1 2, तीसरा 5 कोण भी 2 बार है तो 2 कोण 5, 6 कोण भी 2 बार, 2 कोण 6 बराबर 360। इसमें 2 कॉमन लिया तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। अब 360 में इस 2 का भाग दे दिया तो 180। अब कोण 1 प्लस कोण 2, इसका मान क्या है, कोण AOB। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण AOB और 5 और 6 है कोण COD बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री कि चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण समपूरक होते हैं। अब अगला प्रश्न है 7। आकृति में वर्त का केंद्र O है। आकृति में वर्त का केंद्र क्या है, O। बाह्य बिंदु P है, P से खींची हुई स्पर्श रेखाएं PA व PB जो वर्त को A व B पर स्पर्श करते हैं। सिद्ध करो OP रेखाखंड AB को समद्विभाजक है। OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों सिद्ध करने के लिए अपन पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है, वर्त का केंद्र O और बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA व PP। सिद्ध करना है OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है।
प्रश्नानुसार चित्र बनाया रचना में, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। चौथा पॉइंट है उपपत्ति कि त्रिभुज पी ए सी व पी बी सी में भुजा पी ए बराबर भुजा पी बी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी हैं जो लंबाई में बराबर होती हैं। दूसरा, पी सी बराबर पी सी उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा पी सी बराबर भुजा पी सी उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा, कि कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी बराबर है, कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी, कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी। ए पी व पी बी ओ पी से बराबर कोण पर झुके हैं, पी ए और पी बी ओ पी से बराबर कोण पर झुके हैं। तो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज पी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी बी सी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ए सी बराबर क्या आया, बी सी, ए सी बराबर आया बी सी। अब जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर अंतरित करती हैं, कोण ए सी पी बराबर बी सी पी। अब कोण ए सी पी प्लस कोण बी सी पी बराबर 180। अब ए सी पी और बी सी पी बराबर हैं तो ए सी पी की जगह बी सी पी लिख दो, चाहे बी सी पी की जगह ए सी पी लिख दो। तो ए सी पी लिखा तो ए सी पी प्लस ए सी पी बराबर 180। तो दो कोण ए सी पी बराबर 180, तो कोण ए सी पी बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री। जब ये कोण 90 डिग्री का है तो बी सी पी भी क्या होगा, बराबर है 90 डिग्री। इससे ये सिद्ध होता है कि ओपी जो रेखाखंड है वो ए बी का समद्विभाजक है। ओपी रेखाखंड क्या है, ए बी का समद्विभाजक है। अगला प्रश्न 8, आकृति में बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त को पी और पी बी दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए व बी पर स्पर्श करती हैं। O केंद्र वाले वर्त को पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करते हैं। सिद्ध करो पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज विद्यार्थियों वो होता है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अपन जानते हैं वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वर्त की त्रिज्या किस पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर। तो कोण ओ ए पी बराबर 90 और ओ बी पी बराबर 90। ओ ए लंब है किस पर, ए पी पर। ओ बी लंब किस पर है, बी बी पर। तो कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। अब कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर 90 प्लस 90 180। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, चतुर्भुज पी ए ओ बी, चतुर्भुज पी ए ओ बी के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब कोण ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 360, सम्मुख कोणों का योग। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 में से 180 घटा दिया तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। समीकरण 1 और 2 से कि कोण ओ ए पी 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं, तो कोण ओ ए पी प्लस ओ बी पी बराबर 180 और ए पी बी और ए ओ बी बराबर 180। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग समपूरक है। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या है, समपूरक। इससे ये सिद्ध होता है कि चतुर्भुज पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अध्याय 13.1 के क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और एग्जाम्पल आपको हल करना है। कोई भी में दिक्कत आती है एग्जाम्पल में तो कमेंट करना।
उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।